5 जून को बेहद जोर शोर के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। अधिकारियों और नेताओं द्वारा लोगों को शपथ दिलवाया गया कि वह अपने जीवन काल में हर वर्ष कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल करते हुए उसे पेड़ बनाने का काम करें। वन विभाग के अधिकारियों ने भी इस दिन हजारों की संख्या में पौधे लगाए और पर्यावरण को सुरक्षित बनाने की कस्में खाईं। लेकिन वो कसम उसी दिन टूटती भी दिखाई दी जब आप किसी जंगल के अभयारण्य के आंतरिक इलाके में घुसते हैं तो यहाँ पर जंगल कटान की हृदय विदारक तस्वीरें नजर आती हैं। बलरामपुर और श्रावस्ती जिले में स्थित सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बेहद डाइवर्सिफाइड माने जाने वाले इस जंगल में हजारों तरह के पेड़ पौधे और जंगली जानवर रहते हैं, लेकिन इस जंगल पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वन विभाग से जुड़े कर्मचारियों व अधिकारियों के शह पर न केवल जंगल के आंतरिक इलाकों में आग लगाकर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, बल्कि नए पौधों को बड़ा होकर पेड़ बनने देने की मुहिम पर भी ताला लगता दिखाई दे रहा है। वन माफिया और वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य के सभी 9 रेंजों में जंगल का कुछ इस तरह से दोहन हो रहा है कि जंगल अब बाग नजर आने लगे हैं। इस कारण से न तो केवल यहाँ पर रहने वाले तमाम विलुप्तप्राय प्रजातियों का घर नष्ट हो रहा है, बल्कि जंगल में लगातार लगने वाली आग के कारण पहाड़ी और जंगली इलाकों में पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। हमारी टीम ने सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य के जनकपुर रेंज के निश्चलपुर गांव के पास के इलाके का दौरा किया। जहां पर हमने इस खबर को किया है, वहां से निश्चलपुर गांव करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है। गांव के पास से गुजरने वाले पहाड़ी नालों के रास्तों से होते हुए जब आप जंगल के अंदर से घुसते हैं तो तस्वीरें बेहद हृदय विदारक नजर आती हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हरे भरे पेड़ कटे हुए बूट यानी कि जड़ें नजर आती हैं। इन कटे हुए पेड़ों के बूटों पर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा ना तो कोई नंबरिंग की गई है, ना ही इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई है। इस इलाके में कटान का आलम यह है कि जहां देखिए वहां जंगल के बीचों बीच आपको सैकड़ों की संख्या में 1 से 2 मीटर की गोलाई लिए पेड़ों के कटे हुए बूट नजर आ जाएंगे। शीशम, सागौन, सेमल, साखू, गूलर, पीपल, नीम, आम, बबूल जैसी अन्य बेशकीमती लकड़ियों के पेड़ों के बूट यहाँ वहाँ कटे और जले दिखाई देते हैं। तो वन माफियाओं द्वारा अपने लोगों के कुल्हाड़ी के द्वारा छिलवा दिया जाता है, फिर उससे निकली लकड़ी के जरिए पेड़ों के जड़ों के पास आग लगाई जाती है और जब वह पेड़ कुछ दूरी तक जलकर सूख जाता है, फिर उसे रात बेरात काट लिया जाता है। इसी तरह से सैकड़ों की संख्या में पेड़ यहाँ पर कटे हुए दिखाई देते हैं। हमने इस बाबत जानकारी लेने के लिए और वन विभाग का पक्ष जानने के लिए कई बार सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य के प्रभागीय वनाधिकारी एम सेम्मारन मुथुलिंगम को फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इस कारण से हमें वन विभाग का इस खबर में पक्ष नहीं मिल सका है। गांव वाले कैमरे पर न आने की शर्त पर बताते हैं कि वन माफियाओं द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के शह पर जंगली इलाकों में अंधाधुंध कटाई करवाई जाती है। पहले पेड़ों में आग लगाया जाता है, फिर जब वह सूख जाते हैं तो पेड़ों के बोटों को शाम, देर रात और भोर के समय ट्रैक्टर की मदद से खींचकर जंगल से बाहर लाया जाता है। फिर ट्रैक्टर ट्राली आती है और लकड़ियों को चुपके से लगवाकर ठिकाने पर लगा दिया करती है। जंगल की इस तरह से हो रही अंधाधुंध कटान के कारण सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य न केवल सिकुड़ता जा रहा है, वहीं इस कारण से तमाम विलुप्तप्राय प्रजातियों के जीवन पर एक तरह से भोजन और रहने का संकट आन पड़ा है। तमाम विलुप्तप्राय प्रजातियां अब जंगल से निकलकर मानवीय आबादी की तरफ आगे बढ़ रही हैं और इससे न केवल मानवीय आबादी को परेशानी हो रही है, बल्कि जंगली जानवरों की जान पर आफत भी आन पड़ी है। इस मसले पर न केवल सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य के सभी रेंजों में विस्तृत रूप से उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में जांच करवाने की आवश्यकता है, बल्कि इस पर रोक लगाने के लिए बड़े पैमाने पर वन विभाग में मैन पावर बढ़ाए जाने की भी ज़रूरत है। इसके साथ ही जांच में जो लोग दोषी पाए जाते हों उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी ज़रूरत है।
यदि कार्रवाई नहीं की जाएगी तो इन लोगों का मन ऐसे ही बढ़ा रहेगा और जंगल लगातार सिकुड़ता रहेगा। इसके साथ ही हम आपको इस बात पर भी विचार करने के लिए कह रहे हैं कि जब जंगल ही नहीं रहेगा तो धरती का अस्तित्व कितना रह जाएगा। लगातार पर्यावरण संबंधी होती दिक्कतें अब गर्मी और सर्दी और बरसात को बढ़ा रही हैं। ये सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है कि दुनिया लगातार गर्म होती जा रही है। इस बात पर हमें और आपको खुद भी विचार करने की ज़रूरत है और अपने हिस्से के 2-4 पौधे लगाकर उन्हें बड़ा पेड़ बनाने की ज़रूरत है, जिससे हम भी पर्यावरण और धरती के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज़ के लिए टीम के साथ योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।